हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आप सबके आभा मंडल से अटैच होने का प्रयास कर रही है या आपके आभा मंडल में प्रवेश करने का प्रयास कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। उस नकारात्मक ऊर्जा को वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिव एनर्जी आई हो। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर इमीडिएटली मल्टीप्लाइड इनटू 100। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज। या मेरे कलेक्टिव्स जो भी ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं, आप अपने पैरों को अनक्रॉस कर दीजिए और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को आपके आभा मंडल से बैकफायर किया जाए। जो भी नेगेटिविटी आपके आभा मंडल में प्रवेश करने का प्रयास कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए मल्टीप्लाइड इनटू 100। 100 गुना और तीव्रता के साथ उस नकारात्मक ऊर्जा को वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो, और उस व्यक्ति के ऊपर ही उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जिस पर्सन ने आपके लिए गलत इंटेंशन सेट किए हों, जिस व्यक्ति ने आपके लिए गलत मंशा सेट करी हो। सो आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उन सबके नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ। सबसे पहला नेम आ रहा है यास्मीन मारूफा। थैंक यू सो मच यास्मीन जी, थैंक्स अ लॉट। संगीता औलख, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट संगीता जी, थैंक यू सो मच। संजीव कुमार, थैंक यू सो मच संजीव जी, थैंक्स अ लॉट। वैशाली विनोद पाटिल, थैंक यू सो मच वैशाली जी, थैंक्स अ लॉट। महिमा मिश्रा, थैंक यू सो मच महिमा जी, थैंक्स अ लॉट। शिव भक्त राहुल राज, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट शिव भक्त। आदि रॉय, थैंक यू सो मच आदि, थैंक्स अ लॉट। आशुतोष शर्मा, थैंक यू सो मच आशुतोष जी, थैंक्स अ लॉट। दुर्गा प्रसाद तमोली, थैंक यू सो मच दुर्गा प्रसाद जी, थैंक्स अ लॉट। गिरू सिंह राजपूत शेखावत, थैंक यू सो मच गिरू जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। हरविंदर कौर, थैंक यू हरविंदर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। सुनीता चोपड़ा, थैंक यू सुनीता जी, थैंक्स अ लॉट। यास्मीन मारूफा, थैंक यू यास्मीन, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। मुबीन ताज, थैंक यू सो मच मुबीन जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। एन व्यास, थैंक यू सो मच एन व्यास। कल्याण सुंदरम्स, थैंक यू सो मच कल्याण सुंदरम्स, थैंक यू। राधे श्याम जादव, थैंक यू सो मच राधे श्याम जी, थैंक्स अ लॉट। सीमा फूक, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सीमा जी। शुभ्र चौधरी, थैंक यू सो मच शुभ्र। प्रेम कुमार, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्रेम जी, थैंक यू। जोगेंद्र शिवाले, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट जोगेंद्र जी। यास्मीन मारूफा वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट यास्मीन। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक यू वंस अगेन। मृत्युंजय SWN, थैंक यू सो मच मृत्युंजय जी, थैंक यू। सब्यसाची दत्ता, थैंक यू सो मच सब्यसाची जी, थैंक्स अ लॉट। ये मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, और मैंने उन सबके नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में नोट कर लिया है। मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो कुछ भी अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखती हूँ वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप सबकी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेस यूनिवर्स जल्द से जल्द पूरा करें। आपकी अच्छी अच्छी मैनिफेस्टेशंस यूनिवर्स जल्द से जल्द पूरा करें, राइट? थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक्स लॉट। इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को एक बार फिर से बैकफायर करना चाहूँगी। डिवाइन प्रोटेक्शन इज अराउंड यू। आई जस्ट सॉ 333, ओके। आपके अराउंड डेफिनेटली डिवाइन प्रोटेक्शन है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपको छू तक नहीं सकती है, राइट? आते हैं आज के डाउनलोड की तरफ। आज का डाउनलोड जिस पर्सन के लिए आ रहा है, आप की जो ऊर्जा है ये 1 in a million है, ठीक है? बहुत ज़्यादा रेयर ऊर्जा है, रेयर एनर्जी है, और आप ऐसा भी कह सकते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम है, ठीक है? तो ये ऊर्जा आप कैरी करते हैं, एंड मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, बहुत सारे लोग आपके लिए क्रश फील करते हैं, आपकी ओर अट्रैक्टेड हैं, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो लोग आपको अप्रोच करने में डरते हैं, या तो वो आपको आउट ऑफ लीग समझते हैं, ठीक है? वो ऐसा मानते हैं कि आप उनकी पहुंच से बाहर हैं, उनके तौर तरीके और आपके तौर तरीके अलग हैं, इस वजह से वो आपको अप्रोच नहीं करते हैं। आपको वो हाई स्टैंडर्ड्स
वाले पर्सन समझते हैं, तो इस वजह से वो आपको अप्रोच नहीं करते हैं, या फिर आप उनके चंगुल में नहीं फंसते हैं, इस वजह से भी वो आपको अप्रोच नहीं करते हैं। यू आर वेरी हार्ड टू कैच, तो इस वजह से भी वो आपको अप्रोच नहीं करते। लेकिन एक और रीज़न है आपको अप्रोच ना करने का, और ये रीज़न है आपको कोई पर्सन है जो आपको एनर्जेटिकली क्लेम करते हैं, ठीक है। ये कोई ऐसे पर्सन हैं जिनको बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। अगर आपसे कोई बात करता है, आपके बारे में अगर कोई हंसी मजाक करता है उनसे, या फिर फ्लर्ट करता है कोई भी आपसे, तो ये चीज़ ऐसे किसी पर्सन को पसंद नहीं आती है जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है। और इस पर्सन ने आपको एनर्जेटिकली क्लेम किया हुआ है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि पास्ट लाइफ के हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ रहे हों। ये पर्सन आपको एनर्जेटिकली क्लेम करते हैं, ठीक है, कि आप उनके हैं, और उनके अलावा आपको कोई और टच नहीं कर सकता, कोई और आपको अप्रोच नहीं कर सकता। इस वजह से भी लोग आपके पास आने से डरने लगे हैं, और इस वजह से लोग आपको अप्रोच करने में डरते हैं, ठीक है। सो मुझे आपके अराउंड बहुत सारे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो आपसे ऑब्सेस्ड हैं, ठीक है, आपके लिए क्रश फील करते हैं, आप में इंटरेस्टेड हैं। ऑल्दो उनमें से बहुत ज़्यादा जो कॉन्फिडेंट पर्सन होगा, ठीक है, जिसका सूर्य बहुत ही ज़्यादा प्रबल होगा, जिसका सूर्य बहुत ही ज़्यादा तेज होगा, वही पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है, वही पर्सन आपसे अपने दिल की बात कह सकता है। अदरवाइज़ बाकी जो जितने भी लोग हैं वो आपको अप्रोच करने में डरते हैं, ओके। और इसका एक कारण और है, कोई ऐसे पर्सन जो आपको एनर्जेटिकली क्लेम करते हैं, ठीक है, उनका ये मानना है कि अगर आप उनके नहीं हो सकते तो आप किसी के नहीं हो सकते, ठीक है। आपको कोई हासिल नहीं कर सकता, आप किसी के भी नहीं हो सकते, कोई आपको हाथ तक नहीं लगा सकता है। तो इस प्रकार की ऊर्जा किसी पर्सन की है, एंड ये जो कोई भी पर्सन है ये आपको एनर्जेटिकली क्लेम करते हैं, ओके। ये आपकी ऊर्जा को अपने से बांध कर रखना चाहते हैं। इन्होंने आपको एनर्जेटिकली क्लेम किया हुआ है। एक प्रकार से आप इसको कह सकते हैं कि इन्होंने आपको आपकी एनर्जी को, आपकी ऊर्जा को पिंजरे में कैद करके रखने का प्रयास किया। हो सकता है इस चीज़ के लिए इन्होंने किसी प्रकार का स्पेल वर्क का सहारा लिया हो, बाइंडिंग स्पेल का सहारा लिया हो, आपको अपने से बांधने का प्रयास किया हो। तो आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है सोल टाई को ब्रेक करने का, ठीक है। ये कोई ऐसे पर्सन है, या तो आपकी इनके साथ कुछ इंटीमेसी हुई हो, ठीक है, आप इनके साथ इंटीमेट हुए हो, आपके और इनके बीच में कुछ फिजिकल कनेक्शन हुआ हो, और अगर फिजिकल कनेक्शन नहीं भी हुआ है तो भी ये एनर्जेटिक लेवल पर आपको क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। इनका ऐसा मानना है कि आप सिर्फ इनके हैं, और किसी का भी आप पर हक नहीं है। ये जो कोई भी पर्सन है, ये इनके साथ आपका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ये आपके पास्ट लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, या फिर इनके साथ आपका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा कार्मिक है, ओके। एंड इस वजह से ये पर्सन आपको पूरी तरह से क्लेम करके रखना चाहते हैं। ये पर्सन खुद से आपको बांध कर रखना चाहते हैं। हाईली ऑब्सेस्ड पर्सन, हाईली पॉजिटिव पर्सन, ठीक है, आपके आसपास और कोई नहीं आ सकता। सो ये जो कोई भी पर्सन है, ये आपकी तरफ जेन्युइन लव को भी नहीं आने दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है अगर आपकी शादी वगैरह नहीं हुई है, आप सिंगल हैं, या फिर आप अगर किसी प्रकार के लव रिलेशनशिप में हैं, तो ये आपकी तरफ लव को नहीं आने देना चाहते हैं, ठीक है। लव आपको अप्रोच ना कर पाए, कोई भी व्यक्ति जिसके दिल में आपके लिए प्यार है वो आपको अप्रोच ना कर पाए, और अगर वो आपको अप्रोच करता है या करती है तो उसके मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो कि ऐसा करना पाप है, आपके पास आना पाप है, आपके पास आपसे कनेक्टेड रहना बहुत बड़ा पाप है। तो इस प्रकार की चीज़ें वो पर्सन इस पर्सन के दिमाग में इम्पार्ट कर रहे हैं थ्रू स्पेल वर्क, ओके। इस प्रकार के भाव उन लोगों के मन में उत्पन्न होते हैं जो आपको अप्रोच करने का प्रयास करते हैं, और या तो फिर वो आपको अप्रोच करते ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो सूर्य है वो इतना ज़्यादा तेज है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन ही आपको अप्रोच कर सकता है, ठीक है। जो एक्चुअल में आपका एम्परर या फिर आपकी एम्प्रेस बनने लायक होते हैं, वही पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, बिकॉज उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई स्पेल वर्क काम नहीं करेगा, बिकॉज आप दोनों अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, ओके।
तो मुझे दिख रहा है कि इस प्रकार की सिचुएशन डेवलप हो रही है बिकॉज ऑफ सम स्पेल वर्क। तो बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं। कुछ लोग ऐसा सोचकर आपको अप्रोच नहीं करते हैं कि आप उनके लीग से बाहर हैं, आपके तौर तरीके अलग हैं, आपके वैल्यूज़ अलग हैं, यू आर वेरी हाई स्टैंडर्ड पर्सन, आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, आप किसी भी प्रकार के अपने वैल्यूज़ के साथ आप समझौता करना पसंद नहीं करते हैं। ये चीज़ें भी सोचकर लोग आपको अप्रोच नहीं करते हैं। प्लस जो कोई भी आपको अप्रोच करते भी हैं वो बिकॉज ऑफ दिस स्पेल वर्क, ठीक है, इस स्पेल वर्क की वजह से आपसे दूर हो जाते हैं। ये जो कोई भी पर्सन, जो पॉजिटिव ऑब्सेस्ड पर्सन जिसने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया, ठीक है, ताकि आपको कोई अप्रोच ना कर पाए, ताकि आपसे कोई अपने प्यार को जाहिर ना कर पाए, आपसे कोई प्यार ना कर पाए, ठीक है, आपको एकदम अलग थलग करने का प्रयास किया बिकॉज ये पर्सन ऐसा मानते हैं कि आप सिर्फ उनके हैं, ठीक है, और किसी का आप पर कोई हक नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ उनके हैं। एंड ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। ये जो डाउनलोड है ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो तभी इसको कंसिडर करें, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर। तो मुझे दिख रहा है कि एक्चुअल में आपकी तरफ कुछ स्पिरिचुअल अटैक किए गए और ये किसी ऐसे पर्सन ने इस प्रकार की एनर्जी आपकी जो बाइंड करने की कोशिश करी है, आपको अपने से बांधने की कोशिश करी है, कोई आप तक पहुंच ना पाए, कोई आपसे प्यार ना कर पाए, ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन जो आपसे जेन्युइनली लव करते हैं या करती हैं वो आपको अप्रोच ना कर पाए, और अगर वो आपको अप्रोच करें तो वो आपसे दूर हो जाए। इस प्रकार की जो चीज़ें करी गई हैं ये एक प्रकार का स्पेल वर्क है जो बैकफायर होगा। सो ये एक गलत तरीका है किसी को भी हासिल करने का, खुद से ज़बरदस्ती किसी को बांधने का, ओके। और ये चीज़ फलित नहीं होगी। ये जो स्पेल वर्क है इसको बैकफायर किया जाएगा, इसको तोड़ा जाएगा, ओके। एंड आपको उस चीज़ से, उस स्पेल वर्क के असर से पूरी तरह से आज़ाद कर दिया जाएगा, राइट। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। एंड आप में से कुछ लोग इस प्रकार की चीज़ें सोच रहे होंगे कि अक्सर लोग आप में इंटरेस्टेड होते हैं पर वो आपको अप्रोच नहीं करते हैं, वो दूर से ही साइलेंटली आप पर नज़र रखते हैं, आप में इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन वो अपनी भावनाओं को छिपा लेते हैं, वो अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं, आपसे बताते नहीं हैं। और ये चीज़ आपको मन ही मन में बहुत ज़्यादा अजीब लगती होगी। हालांकि आप खुद वैल्यूज़ वाले पर्सन हैं, आप खुद नहीं चाहते कि कोई भी आपको बेवजह अप्रोच करे। जिस पर्सन के मन में आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स हो, जेन्युइन लव हो, आप उसी व्यक्ति की बात सुनते हैं। अदरवाइज आप अपनी एनर्जी हर किसी के साथ ज़ाया नहीं करते, वेस्ट नहीं करते हैं। एंड यू रियली इंटरेस्टेड इन सम जेन्युइन डीप कनेक्शंस, ठीक है। आप टाइम वेस्ट करने में बिलीव नहीं करते हैं। सो आप बेवजह के जो कनेक्शंस होते हैं, जहाँ पर प्यार एग्जिस्ट नहीं करता है, जहाँ पर वेयर इट्स ऑल अबाउट फिजिकल थिंग्स, ठीक है, वहाँ पर आप अपना टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं। तो यू आर अ वेरी जेन्युइन पर्सन एंड आप जेन्युइन अफेक्शनेट चीज़ों को पसंद करते हैं, जेन्युइन फीलिंग्स को आप वेलकम करते हैं। तो इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो आप के अराउंड इसीलिए कोई अप्रोच नहीं कर पा रहा था बिकॉज आपके अराउंड एक ऐसी एनर्जी प्रेजेंट थी, ऐसी नेगेटिव एनर्जी प्रेजेंट थी जिसको एक प्रकार से आप पिंजरा कह सकते हैं, केज कह सकते हैं, ठीक है। आपको एक प्रकार से केज कर दिया गया था, आपकी एनर्जी को एक प्रकार से केज कर दिया गया था ताकि कोई आपको अप्रोच ना कर पाए, ओके। जो कोई भी आप में इंटरेस्टेड हो, जिनको आपसे जेन्युइनली कुछ अफेक्शनेट फीलिंग हो, वो भी आपको अप्रोच ना कर पाए और वो आपसे दूर हो जाए, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा उनके दिमाग में आए, कुछ ना कुछ ऐसी उल्टी सीधी बात उनके दिमाग में आए कि वो खुद को आपसे दूर कर लें। तो ये किसी प्रकार के स्पेल वर्क का प्रभाव रहा है आपके अराउंड, जिसको ब्रेक कर दिया जाएगा, ओके। सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। मुझे दिख रहा है इस पर्सन के अराउंड कोई ऐसे पर्सन भी रहे हैं जो आपको जानते हैं और वो पर्सन भी आप में इंटरेस्टेड थे, ठीक है। उनको भी आपके लिए कुछ क्रश वाली फीलिंग थी, कुछ वो भी आपको पसंद करते हैं। तो इस पर्सन ने हो सकता है उनको मैनिपुलेट किया हो, इस पर्सन ने आपके बारे में कुछ गलत बातें करी हों, कुछ झूठी बातें उनसे कही हों,
ठीक है, ताकि वो पर्सन आपसे दूर हो जाए, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। इस प्रकार का भी डाउनलोड मुझे मिल रहा है। या लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, बहुत सारे मैसेज हैं। राइट, आई विल टेक दिस। या आप प्रोटेक्टेड हैं, सुप्रीम प्रोटेक्शन। या गलत मंशा वाले लोग तो वैसे भी आपको अप्रोच नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो जेन्युइन लव, जेन्युइन अफेक्शनेट पीपल हैं, ठीक है, जो जेन्युइनली आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रखते हैं, प्यार फील करते हैं, ऐसे लोगों को भी उस स्पेल वर्क की वजह से आपसे दूर कर दिया गया। और ऐसा क्यों हो रहा था आपके साथ, ये बात आपको समझ में नहीं आ रही थी, राइट। सो आपको ये बताया जा रहा है कि ये किसी प्रकार का स्पेल वर्क था जिसके प्रभाव में आप थे, एंड उसको ब्रेक कर दिया गया है। ओके, सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। यस, सो किसी प्रकार से आपको केज करने का प्रयास किया गया था, ठीक है, आपको खुद से बांधने का प्रयास किया गया था, आपको कोई भी अप्रोच न कर पाए, आपसे कोई भी अपने प्यार को व्यक्त न कर पाए, ज़बरदस्ती के कॉर्ड्स आपके साथ जोड़ लिए गए थे, एक प्रकार की जंजीरों में आपको बांधने का प्रयास किया गया, जिनको तोड़ दिया गया है। ओके, तो आपको कहा जा रहा है मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस, ट्रस्ट। या सो आप अब फ्री हैं उन स्पेल वर्क से, हर प्रकार से आपको फ्री कर दिया गया है, और आप हर पल, हर क्षण प्रोटेक्टेड हैं। ओके, ये बात आपको बताना चाहती हैं माँ ग्रीन तारा। ओके, यू आर सुप्रीमली प्रोटेक्टेड, पावरफुली प्रोटेक्टेड। या डिवाइन हीलिंग, honor your sensitivity, retreat to recharge and heal, your light can support others। या सो आप एक हीलर हैं। मुझे दिख रहा है ये जो कोई भी पर्सन जिन्होंने आपके ऊपर बाइंडिंग स्पेल किया, सी आप एक हीलर हैं, एंड आपके ऊपर किसी डार्क पर्सन ने, किसी इविल पर्सन ने, ऐसा पर्सन जो डार्क एनर्जीज में डील करता है, कोई नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, इविल स्पेल्स, इस तरह की एनर्जीज में रहता है, ऐसे किसी पर्सन ने आपके ऊपर इस प्रकार की कोई चीज़ करने का प्रयास किया, जिसको बैकफायर कर दिया गया है, जो 100 गुना तेज़ी के साथ उस व्यक्ति के ऊपर ही फेंका जाएगा। ओके, जिस पर्सन ने आपकी तरफ ये नेगेटिविटी भेजी थी। आपको कहा जा रहा है अपनी एनर्जी को ऑनर करिए। आप जिस प्रकार की ऊर्जा को धारण करते हैं, उससे बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है, बहुत सारे लोगों को हीलिंग मिल सकती है। तो आप अपनी ऊर्जा को समझिए, ठीक है, यूर अ हीलर, और अपनी ऊर्जा को रिट्रीट करिए, रिचार्ज करिए। ओके, आपको रिचार्ज करने की ज़रूरत है अपनी ऊर्जा को। या योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स, आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत सारे लोगों की मदद कर सकती है, बहुत सारे लोगों की सहायता कर सकती है। तो आप अपनी ऊर्जा की कदर करिए। ओके, अपनी ऊर्जा को रिस्पेक्ट करिए। आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। योर एंसेस्टर्स आर प्रोटेक्टिंग यू, आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट टू योर लीनिएज, अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। या सो आपकी फैमिली में अगर किसी प्रकार का कुछ पेन था, कोई दुख था, ठीक है, कोई ऐसी बात थी जो जिसका बहुत ज़्यादा आपको दुख था, वो चीज़ें अब हील होने वाली हैं, और ये आपने किया है। ठीक है, तो आपके एंसेस्टर्स आप पर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं। ओके, योर एंसेस्टर्स आर रियली प्राउड ऑफ यू एंड दे आर प्रोटेक्टिंग यू। वो आपकी रक्षा कर रहे हैं हर समय। आपके पितृ आप पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, वो आपको बता रहे हैं यहाँ पर, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। या सो आपकी जो भी समस्या है, A to Z कुछ भी, ठीक है, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए और सरेंडर कर दीजिए डिवाइन एनर्जीज़ को। उन समस्याओं को आप भूल जाइए और आप देखेंगे कि आपकी उन समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। ओके, सो आपको कहा जा रहा है सरेंडर कर दीजिए अपने सारे कंसर्न्स, अपनी सारी समस्याओं को, डिवाइन एनर्जीज़ को सरेंडर करिए। ओके, आर्कएंजल माइकल आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। पूर्ण विश्वास के साथ अपनी समस्याओं को आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और साथ में आप लिखिए आई सरेंडर। ओके, आई सरेंडर टू डिवाइन। सो डिवाइन एनर्जीज़ को आप सरेंडर करिए अपनी समस्याओं को और अपनी समस्याओं को भूल जाइए। राइट,
आपकी तरफ डेफिनेटली बहुत सारे लोग आकर्षित हैं, या आपका सेक्रल चक्र एक्टिव हो रहा है। ओके, आपके सेक्रल चक्र को टारगेट किया, आपके सेक्रल चक्र को स्वयं से बांध कर रखने का प्रयास किया, तो आपके सेक्रल चक्र को अनब्लॉक किया जा रहा है। ओके, आपकी क्रिएटिविटी को अनब्लॉक किया जा रहा है। अब आप और ज़्यादा क्रिएटिव हो पाएंगे। ओके, आपके क्रिएशन में वृद्धि होगी, आप क्रिएट कर पाएंगे। यू आर अ वेरी क्रिएटिव सोल। ठीक है, आप यूनिवर्स के क्रिएटिव चाइल्ड हैं। आपकी क्रिएटिव पावर्स को बढ़ाया जा रहा है, आपकी सेंशुअल पावर्स को बढ़ाया जा रहा है, आपकी सेक्सुअल पावर्स को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, सो आपकी तरफ बहुत सारे लोग आकर्षित रहेंगे। ओके, आप के आकर्षण की वृद्धि हो रही है, आप आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। ओके, जितना ज़्यादा आपका सेक्रल चक्र एक्टिव होगा, उतना ज़्यादा आप क्रिएटिव होंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी क्रिएटिविटी से लोगों को हील कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। ओके, आपके सेक्रल चक्र को एक्टिवेट कर दिया गया है। लेट्स सी और क्या मैसेज आप तक आना चाह रहे हैं। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपको। ओके, फ्रेश न्यू स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। ठीक है, कुछ नए सिरे से शुरू होने वाला है। ओके, और आप सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। यस, यू आर सरेंडरिंग। ठीक है, आप सरेंडर कर रहे हैं अपनी सारी समस्याओं को। आपने खुद से टेंशन लेना, खुद से चिंता करना आपने छोड़ दिया है। ठीक है, आपने अपनी सारी चिंता ईश्वर पर छोड़ दी है। जब से आप डिवाइन एनर्जीज से जुड़े हैं, तब से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ चुके हैं, है ना। तो आपको अब बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप निश्चिंत हो चुके हैं। फर्दर भी आपके जीवन में अगर कोई भी स्पेल वर्क वगैरह करेगा तो वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, वो एनर्जी, वो नेगेटिविटी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। वो आपको बिना छुए बैकफायर कर दी जाएगी। ओके, 100 गुना और तीव्रता के साथ उसको वहीं फेंका जाएगा जहां से वो नकारात्मक ऊर्जा आई होगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड हैं। ठीक है, डिवाइन एनर्जीज के अंडर हैं आप, और आपकी रक्षा स्वयं पावरफुल बीइंग्स कर रहे हैं। ठीक है, पावरफुल एनर्जीज आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपकी रक्षा कर रहे हैं। ओके, और वो ये बात आपको बताना चाहते हैं इन संदेशों के माध्यम से। माँ तारा सुप्रीम प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, बड़े लेवल पे प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर रही हैं। आपकी ऊर्जा को जागृत किया जा रहा है, इन संदेशों के माध्यम से आपकी ऊर्जा को जागृत किया जा रहा है। ठीक है, सो ये मात्र एक रीडिंग नहीं है, ये मात्र एक मैसेज नहीं है जो आप रिसीव कर रहे हैं। ये एक प्रकार की ऊर्जा है, ये एक प्रकार की हीलिंग है। इट्स अ हीलिंग सेशन। ओके, सो आपके जीवन में इस रीडिंग के माध्यम से डेफिनेटली आपको हीलिंग मिलती है। ओके, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाता है, आपकी समस्याओं को हटाया जाता है। डिवाइन एनर्जीज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को हटा देते हैं। ठीक है, उसका निदान करते हैं। सो वो आपको बताना चाहते हैं कि आप डिवाइनली गाइडेड हैं और सरेंडर करिए। आपके जीवन में फ्रेश न्यू स्टार्ट होने जा रहा है, वापस से कुछ शुरू होने वाला है, कुछ नए सिरे से शुरू होता हुआ मुझे दिख रहा है। या आपकी जो समस्याएं थी, जो कंसर्न्स थे, उनका हल निकाला जा रहा है। या सी, आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। ठीक है, और आपके साथ कोई न्याय करने वाला है। यूनिवर्स आपके साथ न्याय कर रहे हैं। यूनिवर्स ने देखा है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। ठीक है, और यूनिवर्स उस चीज़ को कंपनसेट करने वाले हैं। ओके, आपके ऊपर अपार धन वर्षा होने वाली है, या आपको डेफिनेटली आपकी मेहनत का उचित फल मिलने वाला है, और आपको आपकी मेहनत से अधिक यूनिवर्स देने वाले हैं, क्योंकि आपने बिना डरे, बिना रुके, बिना थके आप यूनिवर्स के बताए हुए मार्ग पर चले हैं, और इसके लिए आपके साथ न्याय कर रहा है यूनिवर्स। आई एम टेलिंग यू, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अपार धन वर्षा के लिए तैयार रहिए। ओके, आपके जीवन में अपार धन वर्षा होने जा रही है। सो आपके ऊपर जो भी स्पेल वर्क किया गया ना, ये एक प्रकार से आपके जीवन में जो मनी इनफ्लो को है वो बढ़ाने वाला है। ठीक है, आपके जीवन में मनी का इनफ्लो बढ़ने वाला है। आपकी तरफ जो कुछ भी किया जाता है, जो भी इवल स्पेल किया जाता है, वो अल्केमाइज हो जाता है। या सो जिस भी प्रकार का ये स्पेल वर्क था, उसका कंपनसेशन आपको यूनिवर्स देने वाले हैं अपार धन के रूप में। ओके, हो सकता है आप अपने घर को बिल्ड कर रहे हैं, या आप नया घर खरीदने वाले हैं,
हैप्पी फैमिली, संपन्नता, ओवरऑल अबंडेंस, ठीक है, बहुत सारा धन, इतना धन संचय आपके जीवन में होने वाला है। ओके, यूनिवर्स यहाँ पे डाउनलोड दे रहे हैं कि जितना आपके ऊपर स्पेल वर्क किया गया है उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटू 10। ओके, उसका 10 गुना मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना धन संचय आपके जीवन में होने जा रहा है। ओके, ये कंफर्मेशन है यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। तो उस चीज़ को यूनिवर्स कंपनसेट करेंगे, क्योंकि आप यूनिवर्स के प्रिय बच्चे हैं। जिन भी विघ्न बाधाओं को आप फेस कर रहे हैं, इस प्रकार के जो नेगेटिव लोगों का आप सामना कर रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्स को बहुत दुख होता है ये सब देख के कि आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, उनके इतने प्रिय बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर स्पेल वर्क किए जाते हैं, गलत चीज़ें करी जाती हैं, गंदी क्रियाएं वगैरह करी जाती हैं। तो ये सब देख के यूनिवर्स बहुत ज़्यादा आहत होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, और इसी वजह से वो कंपनसेट करने जा रहे हैं। ठीक है, आपके जीवन में कंपनसेट करेंगे यूनिवर्स। हर वो चीज़ आपकी तरफ आने वाली है जिसको रोका जा रहा था। हर वो चीज़ आपके जीवन में मल्टीप्लाई होकर आएगी जिसको रोका जा रहा था। सी, बैकफायर हुआ है कुछ इवल स्पेल, ठीक है, उसको बैकफायर किया गया है, मल्टीप्लाइड इनटू 100। तो बहुत तीव्रता के साथ उस चीज़ को बैकफायर किया गया है। मैजिशियन रिवर्स या किसी प्रकार का इवल स्पेल था, आपको रोक कर रखने की कोशिश करी गई, ठीक है, आपकी सक्सेस को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करी गई, आपके रिश्तों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करी गई, ठीक है, हर प्रकार से आपको रोक कर रखने की कोशिश करी गई, और आप उतनी ही तीव्रता से आगे बढ़ने वाले हैं बिकॉज आप डिवाइनली गाइडेड पर्सन हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे इवल स्पेल मुझे दिख रहा है, किसी प्रकार का इवल स्पेल आपके अगेंस्ट ट्राई किया गया है, जिस चीज़ को बैकफायर किया जाएगा, या उतनी ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में आपकी तरफ धन आएगा। ओके, और ज़्यादा तीव्रता के साथ आपकी तरफ धन आएगा। सो आपके लिए जो भी चीज़ें रोकने का प्रयास किया गया है, जो कुछ भी आपके अगेंस्ट करने का प्रयास किया गया है, ओके, उन सारी चीज़ों को कंपनसेट किया जाएगा। आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। मुझे दिख रहा है आपने अकेले में बहुत ज़्यादा पेन सहा है, ठीक है, आपने कभी किसी से अपना दुख बयां नहीं किया है, ये चीज़ें आपने अकेले में सही हैं, चुपचाप आपने सही हैं, और आपने अपने दुख को किसी से भी नहीं कहा है। तो आपको बता दूं कि आपके दुख को यूनिवर्स ने देखा है। ओके, यूनिवर्स ने पूरी तरह से आपके दुख को फील किया है, देखा है, और उस चीज़ को कंपनसेट किया जाएगा। यूनिवर्स बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं उस इंसान से, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रोधित है। यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत क्रोधित हैं वो, क्योंकि उनके प्रिय बच्चे पर, ठीक है, उनका जो चोजन बच्चा है, जो डिवाइन चाइल्ड है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का इवल स्पेल करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा पाप है। सी, आई एम टेलिंग यू, ये कार्ड्स अपने आप में खुद बोल रहे हैं आपसे ये बात। तो आपके जीवन में बहुत कुछ नया होने जा रहा है। ओके, अपार प्रेम को आपकी तरफ लाया जा रहा है, बड़े न्यू प्रोजेक्ट्स आपकी तरफ लाए जा रहे हैं, पैशनेट न्यू बिगनिंग होने जा रही है आपके जीवन में, बहुत कुछ नया होने जा रहा है आपके जीवन में। ये जो चेन्स हैं, इनमें बांधने का प्रयास किया गया आपको, ठीक है, केज करने का प्रयास किया, पिंजरे में कैद करने का प्रयास किया, आपको और आपके लवर को, आप दोनों को एक दूसरे से अलग करने का प्रयास किया, और इसी वजह से आपके जो लवर हैं उनको ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही थी आपको लेकर के कि उनको आपके पास नहीं आना चाहिए, उनको आपसे दूर हो जाना चाहिए, ठीक है, उनको आपकी ज़िंदगी से चले जाना चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें उनके मन में इसी वजह से आ रही थी, बिकॉज देयर वाज अ स्पेल वर्क, ठीक है, देयर वाज अ स्पेल वर्क डन, या इस प्रकार का स्पेल वर्क किया गया, और ये किसी ऐसे पर्सन की तरफ से किया गया जो नहीं चाहता कि उसके अलावा आपको कोई और चाहे, ठीक है, आपके साथ आपके आसपास कोई रहे। सो ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई साइकोपैथ, यू कैन से, या ऐसा कोई साइकोपैथ, और आप, मुझे दिख रहा है, उस पर्सन की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये जिस किसी भी पर्सन ने इस प्रकार की हरकत करी है, ओके, ये जो वाहियात हरकत करी है, इसके लिए उस पर्सन की बैंड तो बजाई ही जाएगी एनीवेज, ठीक है, ये चीज़ें बिकॉज बैकफायर होके 10 गुना और तीव्रता के साथ उस पर्सन की तरफ फेंकी गई हैं। लेकिन ये जो कोई भी वाहियात पर्सन है, जो कोई भी इस प्रकार की चीज़ें करता है, इस पर्सन के लिए आपके मन में कोई फीलिंग्स नहीं है, ठीक है, आप उस पर्सन की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, आपको वो पर्सन
आप उस पर्सन की डार्क एनर्जी को फील कर सकते हैं, ठीक है, आपको अच्छे से पता है, आप सूंघ सकते हैं उसकी एनर्जी को, आप उसकी एनर्जी को सूंघ कर बता सकते हैं कि उसकी एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, आपके लिए क्या किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस पर्सन है, ये पर्सन किसी को भी अच्छा करते हुए नहीं देख सकते हैं, ओके या सो ये पर्सन चाह रहे थे कि आप के जीवन में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं वो आपसे दूर हो जाएं, ठीक है, आपके जीवन में आई हुई अपॉर्चुनिटीज़ को आपसे दूर किया गया, या सी आपके जीवन में बहुत सारी डिसहार्टनिंग वाली जो सिचुएशन आई, ये डेफिनेटली स्पेल वर्क्स के प्रभाव की वजह से था, ओके आपके सर पर जो बोझ था, आपके सर पर जो दुखों का पहाड़ टूटा था, ये डेफिनेटली स्पेल वर्क्स का प्रभाव था। ये डार्क एनर्जीज में वर्क करते हैं ये पर्सन, ये डार्क एनर्जी वाला पर्सन है जो कोई भी है, ठीक है, ये डार्क एनर्जीज में वर्क करते हैं ये जो कोई भी पर्सन है। बहुत ज़्यादा ओके, ओ माय गॉड, बैकफायर हुआ है सब कुछ, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये चीज़ें बैकफायर हुई हैं और आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आने वाला है। डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके अराउंड, बहुत पावरफुल प्रोटेक्शन है आपके अराउंड। सो जो कुछ भी उस पर्सन ने आपके अगेंस्ट प्लान किया था, इवल स्पेल जो कुछ भी उसने कास्ट किया था, वो सब कुछ बैकफायर होकर उसी की तरफ गया है। एंड मुझे दिख रहा है आपको किसी प्रकार की कोई खुशखबरी मिलने वाली है, बहुत जल्द आपको कुछ खुशखबरी मिलेगी, कोई हैप्पी न्यूज़, कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, ओके सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो यूनिवर्स आपकी जानकारी में सब कुछ लाना चाह रहे थे। या सो आपके जीवन में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होने जा रहा है, आपकी ऊर्जा को पूरी तरह से रिवाइव कर दिया गया है, रिजुविनेट कर दिया गया है, ओके सो इससे पहले मैं ये रीडिंग कंक्लूड करूँ, मैं आपके लिए कुछ एंजल्स के डाउनलोड लेना चाहूँगी। देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स के क्या डाउनलोड आ रहे हैं, क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। ऑल योर मनी ब्लॉकेजेस आर बीइंग रिमूव्ड, ओ माय गॉड, कन्फर्मेशन। सो आपके सारे मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव कर दिया गया है। आपको अपना मनी ब्लॉक्ड फील हो रहा था, आपको ऐसा लग रहा था जैसे धन आगमन आपकी तरफ जैसे रोक दिया गया हो, ठीक है, धन आपकी तरफ आ नहीं रहा था, तो अब आपकी तरफ धन बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ आने वाला है, ओके उन चीज़ों को, उन ब्लॉकेजेस को हटा दिया गया है और उन इवल स्पेल्स को बैकफायर कर दिया गया है, ठीक है, जो इवल स्पेल्स आपकी तरफ किए गए थे वो सब कुछ बैकफायर कर दिए गए हैं। यू बाउंस बैक, तो आपको जितना भी सप्रेस किया जाता है आप उससे ज़्यादा पावरफुल वे में बाउंस बैक होते हैं, राइट, तो आप कम बैक करते हैं और पावरफुल वे में, आप और ज़्यादा शक्ति अर्जन करके वापस से आप कम बैक करते हैं। ओ माय गॉड, सी क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स आपसे, यू आर गॉड्स फेवरेट, तो आप यूनिवर्स के फेवरेट हैं, गॉड के फेवरेट हैं, ठीक है, दिव्य शक्तियाँ आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, आप उनके फेवरेट हैं, आप उनके, वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। आपको हर समय ऐसा फील होता होगा जब आप खाना खाने भी बैठते होंगे ना, कहीं आप भूखे ना रह जाएं, ठीक है, कहीं आप आपके खाने पीने का बंदोबस्त हो गया या नहीं, आपकी सारी सहूलियतों का इंतज़ाम ईश्वर खुद देखते हैं क्योंकि आप उनके फेवरेट हैं, परम प्रिय हैं आप उनके, ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, यूनिवर्स के फेवरेट हैं आप, और यूनिवर्स के फेवरेट को टारगेट करना ये अपने आप में बहुत बड़ा पाप है, तो उस पर्सन को ये अंदाज़ा नहीं है कि उसने कितना बड़ा पाप कर दिया है, ओके यू आर स्ट्रॉन्ग, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आप किसी भी विषम परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं। लिसन टू योर ओन इंट्यूशंस, यू नो इट, तो आपको अपने इंट्यूशंस पर ध्यान देना है, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, आपको ऑलरेडी आभास है इन बातों का, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, अपने इंट्यूशंस की सुनिए, आपके इंट्यूशंस कभी गलत नहीं बोलेंगे, आपकी आत्मा कभी गलत नहीं बोलेगी। यू आर माई ड्रीम पर्सन, सी यू आर माई ड्रीम पर्सन, तो आप किसी के लिए उनके सपनों के इंसान हैं, उन्होंने आपके साथ कुछ सपने सजाए, ठीक है, आपसे कोई कहना चाह रहा है, दे हैव नो शोल्डर्स टू क्राई ऑन, सी
कुछ ऐसे लोग जो आपसे जेलस थे, आपकी बुराइयां कर रहे थे दूसरों से, जिन लोगों से वो आपकी बुराइयां कर रहे थे वो उनसे दूर जा चुके हैं, तो अभी वो किसी के पास नहीं रो सकते। हर कोई उनसे दूर हो चुका है, हर कोई उनकी असलियत पहचान चुका है। न्यू बिगनिंग्स इन योर फाइनेंसेस, आई एम टेलिंग यू, दिस इज कंफर्मेशन। तो आपके फाइनेंसेस में एक नई शुरुआत हो चुकी है। ओके, मैंने आपको बताया ना, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होने जा रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, धन वर्षा। तो अगर आप अचानक से ये देखें कि आपकी तरफ धन का इनफ्लो बढ़ गया है, ठीक है, एक के बाद एक आपका बैंक अकाउंट खचाखच भरना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब आपके ऊपर कोई डेफिनेटली स्पेल वर्क किया गया है, ठीक है, जिसको यूनिवर्स कंपनसेट कर रहे हैं, जो ऊर्जा आपकी तरफ आकर अल्केमाइज हो गई है। ओके, सो इन अ वे इट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू। तो अगर आपको कोई टारगेट भी करता है तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि वो आपके लिए सकारात्मक वे में ही वर्क करेगा। कंफर्मेशन सुनिए, ठीक है। न्यू बिगनिंग फॉर योर फाइनेंसेस, तो आपके फाइनेंसेस में एक नई शुरुआत होने जा रही है। ओके, हालत क्या है, कैसे तुझे बताऊं मैं? ओके राइट, सो कोई सो नहीं पा रहा है, हालत क्या है, कैसे तुम्हें बताऊं मैं, करवट बदल बदल के रात बिताऊं मैं। कोई सो नहीं पा रहा है, ठीक है, किसी को नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा परेशान है कोई, ठीक है, किसी को इंसोम्निया वगैरह की दिक्कत है, या किसी का सेक्रल चक्र डेफिनेटली ब्लॉक था, तो उनके सेक्रल चक्र को हील कर दिया गया है। ओके, आपके सेक्रल चक्र को अनब्लॉक कर दिया गया है। God is judging the enemies and haters. Oh my God, I'm telling you. So आपके enemies और haters को जज किया जा रहा है। आपके enemies और haters को यूनिवर्स जज करेंगे, ईश्वर जज कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या करतूतें करी हैं उनके प्रिय बच्चे के साथ। Their black magic will attack back to them. Oh my God, on point, on point. उस पर्सन के द्वारा करी गई जो भी गंदी काली क्रिया है, ठीक है, जिन लोगों ने आपके ऊपर गंदी काली क्रिया करी है, उनके जो ब्लैक मैजिक है, उनके जो इवल स्पेल्स हैं, वो उनको ही अटैक करने वाले हैं। ओके, बहुत ज़्यादा पावरफुल वे में वो चीज़ें बैकफायर हुई हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, या ओके, समथिंग अबाउट किसेस एंड हग्स। ओके, आपको कोई बहुत सारा प्यार देना चाहता है, या सो आपके सेंशुअल पावर्स को इंक्रीज़ किया जा रहा है, सेक्सुअल पावर्स को इंक्रीज़ किया जा रहा है, आपके सेक्रल चक्र को एक्टिवेट कर दिया गया है। ओके, सो आप बहुत सारा लव रिसीव करने वाले हैं, बहुत सारा लव आप देने वाले हैं। गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। यू आर सो डिफरेंट। सी, आप बिल्कुल अलग हैं, नायाब हैं आप, या यू आर सो डिफरेंट इन अ गुड वे, राइट? सो या ओके, फीमेल डिड अ स्पेल वर्क टू यू। सो किसी फीमेल पर्सन ने आप पर स्पेल वर्क किया, ये कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स। किसी पर फीमेल पर्सन ने स्पेल वर्क किया, सो ये चीज़ बता रहे हैं यूनिवर्स। उनके जो स्पेल वर्क हैं वो बैकफायर करे जाएंगे, ठीक है, उनके ऊपर ही उन चीज़ों को फेंका जाएगा 10 गुना और तीव्रता के साथ। उन चीज़ों का प्रहार उन्हीं के ऊपर किया जाएगा। आई वांट टू लव यू, यू ऑलरेडी नो। या सी, कोई आपको प्यार करना चाहता है और आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता है। वो आपसे कह रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि वो आपको प्यार करना चाहते हैं, ऐसा कुछ। ओके, इश्क वाला लव, या सी, योर लव इज़ अनब्लॉक्ड नाउ। ओके, आपके प्यार को अनब्लॉक कर दिया गया है, या ओके। समथिंग अबाउट टॉल मैन, या सो हो सकता है आप टॉल पर्सन हैं, आपकी हाइट अच्छी है। कमिटमेंट इज़ ओनली फॉर यू। आपको कोई कमिटमेंट देना चाहता है, कोई आपको कमिट करना चाहता है। कमिटमेंट इज़ ओनली फॉर यू। सो कोई पर्सन है जो आपको मन में कमिटमेंट दे चुके हैं, ठीक है, वो आपको अपना मानते हैं। एंड ये जो कमिटमेंट वाली एनर्जी आ रही है, ये मुझे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। आप भी उस पर्सन में इंटरेस्टेड हैं, ये ज़बरदस्ती वाला प्यार नहीं है। अ पास्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू। आई एम टेलिंग यू, आपके जो पित्र हैं, ओके, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है आपको लेकर के, ठीक है। वो किसी भी प्रकार का कोई तमाशा
आपके अराउंड बर्दाश्त नहीं करते हैं, ठीक है। आपकी ऊर्जा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। सो दे आर हाईली प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स यू। और आपके कोई ऐसे प्रियजन जो अब इस दुनिया में नहीं है वो आप पर वॉच रखते हैं, ठीक है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं। ओके, वन लास्ट, एंजल्स आर टेलिंग मी, एक और है यहाँ पे। योर नेम इज़ पावरफुल। आपका नाम पावरफुल है, ठीक है। आपके नाम में शक्ति है, ऐसा कुछ कह रहे हैं यूनिवर्स, ओके। आपका नाम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो अगर आपका नाम बहुत अदब से कोई लेता है तो उसके जीवन में उसको गुड लक फॉलो करने लगता है, उसके जीवन में फॉर्चुनेट टाइम आ जाता है, ठीक है। वो पर्सन बहुत ज़्यादा लकी हो जाता है, ठीक है। उसको लक फॉलो करने लगता है। और दूसरी जगह अगर आपके नाम को कोई गलत तरह से लेता है, कोई आपकी अवहेलना करता है, कोई आपका नाम गलत तरह से लेता है, कोई बुरा बोलता है आपको, ठीक है, तो उसके जीवन में बैड लक फॉलो करता है उसको, उसके जीवन में सब कुछ उल्टा होने लग जाता है। सो आपके नाम में बहुत ज़्यादा शक्ति है, ठीक है। आपका नाम जब कोई अच्छे भाव के साथ लेता है तो उसके जीवन में सौभाग्य उसको मिलता है, ठीक है। सौभाग्य उसके साथ रहता है। लेकिन अगर आपके नाम को कोई गलत तरह से लेता है, आपके नाम का कोई निरादर करता है, तो उसके जीवन में दुर्भाग्य उसके साथ रहता है। कन्फर्मेशन सुनिए, आपका नाम बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा, ओके। सो बॉटम की एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स, समथिंग अबाउट फ्रेंड्स, ओके। कुछ दोस्ती की बात आ रही है, ओके। आई नो आई मेस्ड अप, ये भी यहाँ पे अपने आप निकल के गिरा है। तो कुछ फ्रेंड्स आ रहा है, आई नो आई मेस्ड अप। तो आपके फ्रेंड्स से कुछ गलती हुई है, ठीक है। आपके फ्रेंड्स ने कुछ गलत किया, आपको आपके फ्रेंड्स का कुछ बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, इस वजह से आपने खुद को उनसे डिस्टेंस कर लिया, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, ओके। सो ये कुछ मैसेज हैं जो आप तक पहुंचना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। एंड इससे पहले मैं ये रीडिंग कंक्लूड करूं फ्रेंड्स, मैं आपको कॉम्बो पैक के बारे में बता दूं। ये इविल आई पेंडेंट, इविल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है। इनकी खास बात ये है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स, ओके। आप अगर इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। एंड आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है anj.d24hrs, ओके। और इस बात का ध्यान रखें कि मेरा कोई फेसबुक पेज नहीं है। प्लीज़ 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 फ्रॉड और फेकस्टर्स से सावधान रहें फ्रेंड्स, ओके। एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।